हाँ तो दोस्तों, हमने एक प्रोडक्ट और लॉन्च किया जिसका नाम था वेसिलोज 100। वेसिलोज 100 के बारे में सब लोगों में एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है कि ये किस डॉक्टर को प्रमोट करें, कहाँ प्रमोट करें, कैसे प्रमोट करें। सो माय डियर फ्रेंड, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से हम पहले पढ़ते थे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस होती है, जो हार्ट के आसपास की आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण जब कोई खून का थब्बा या कोलेस्ट्रॉल का थब्बा जम जाता है लेमन लैंग्वेज में, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, यानी कि दिल की धमनियों की बीमारी, जो कि बहुत कॉमन है। बट पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस भी बहुत कॉमन होने लगी हैं, बिकॉज हमारा आज का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस या पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस जो है, ये बहुत लंबे समय तक खड़े होने से, धूम्रपान से, डायबिटिक पेशेंट्स में, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, डिप्रेशन के पेशेंट्स में, किडनी के पेशेंट्स में बहुत कॉमनली पाई जाने वाली 45 टू 50 ईयर्स के अबव पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम्स बहुत अधिक पाई जाती है। पेरिफेरल आर्टरी जो कि बॉडी के हिप से नीचे के पार्ट में जाती है। सो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज और पीवीडी, ये फिमोरल जो हमारी आर्टरी है उसमें कुछ प्लेक्स एथेरोस्क्लेरोसिस के बनना शुरू हो जाते हैं। इसमें कैल्शियम और फैट्स की डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है, जिसके कारण आर्टरी में कई बार ब्लड भी क्लॉट हो जाता है, एम्बोलिज्म बन जाता है। एम्बोलिज्म बनने से ब्लड आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और आर्टरी या वेन के फटने के भी चांसेस बन जाते हैं, जो कि बहुत ही एक सीवियर कंडीशन हो जाती है। कुछ पेशेंट्स में हमने देखा कि फिजिकल एक्टिविटी यानी कि वॉकिंग से, दौड़ने से पैरों में बहुत पेन होती है, काफ रीजन में पेन होती है, थाई रीजन में पेन होती है, और इस रीजन में पेन होने को हम बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। मतलब क्लाउड्स की तरह आर्टरीज के अंदर जगह जगह पर धब्बे बनना, उसको बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन, जिसके कारण पेन बहुत ज्यादा होती है। इस कंडीशन को हम इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन बोलते हैं, और इस कंडीशन में कई बार आपको देखने में मिलता है कि पेशेंट की लातों का रंग कलरलेस हो गया है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडी फील होती है, उसकी टांगें बहुत ज़्यादा कोल्ड रहती हैं, टांगों पर हेयर लॉस भी बढ़ जाता है, बिकॉज ब्लड सप्लाई नहीं है। तो ब्लड सप्लाईज नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं होगी और सेल डेड होना शुरू हो सकते हैं। कुछ एक पेशेंट्स में हीलिंग, वुंड हीलिंग भी प्रॉपर नहीं होती, और वुंड हीलिंग प्रॉपर ना होने के साथ साथ उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा गैंग्रीन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन को क्योर करना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये प्रॉब्लम स्मोकिंग, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के कारण बढ़ सकती है। सो माय डियर फ्रेंड, इसका ट्रीटमेंट एक ही है कि इनके ट्रीटमेंट को रिलीव करने के लिए मेडिसिन दी जाए। ब्लड फ्लो को एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है ताकि एम्पुटेशन ना करनी पड़े। एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकना भी बहुत जरूरी है। इस तरह से हमको लाइफस्टाइल चेंजेस करना पड़ेगा और सुपरविजन के अंदर एक्सरसाइज का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है और एंड स्टेजेस में एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। सो दिस इज नॉट ए स्मॉल प्रॉब्लम। सो हमने लॉन्च किया वेसिलोज में सिलिस्टाजोल 100 मिलीग्राम टैबलेट, जो कि एक फॉस्फोडाइस्टेज टाइप 3 इनहिबिटर है, और ये ब्लड वेसल्स में PDE3 को इनहिबिट करता है। यह आर्टरीज की वाइडनिंग में हेल्प करता है, जो कि नैरो हो चुकी हैं। यह प्लेटलेट्स के एक्शन को रोककर क्लोट्स बनाने से, क्लोटिंग से बचाता है और ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है। यह डायबिटिक 2 पेशेंट्स में पेरिफेरल ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, जिसकी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर पेरिफेरल ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो गैंग्रीन होने के चांसेस है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो सिलिस्टाजोल बॉडी में HDL के लेवल को भी इंप्रूव करता है, जिससे कि एथेरोस्क्लेरोसिस को कम किया जा सके। इस ड्रग को कॉशन के साथ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह एक टाइप से हमने जैसा कि हमारी पंच लाइन भी है कि मोस्ट पोटेंट एंटी प्लेटलेट एजेंट। ये एंटी प्लेटलेट एजेंट होने के कारण बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ा सकता है और ब्लीडिंग बढ़ सकती है। कार्डियक पेशेंट को इसे बहुत कॉशन के साथ देना चाहिए, डॉक्टर के सुपरविजन में ही देना चाहिए।
यह एस्पिरिन से सेफ ड्रग है, जैसा कि एनालिसिस बताते हैं। यह कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस में बहुत अच्छा मॉलिक्यूल माना गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेरिफेरल आर्टरियल डिजीजेस के अंदर वेसिलोस 100 एक बहुत ही पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, ब्रोंकोडायलेटरी, ब्रोंकोप्रोटेक्टिव एंड रीनल प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, fatigue in the hips, fatigue in the thigh, and fatigue in the calf, pain, cramps, and numbness in the lower region during activities such as walking or in intermittent claudication, please recommend or please promote Vesilos aggressively to orthopedician, to cardiologist, to cardiovascular surgeons, and also to the physicians. This can be a very good product. The competition is very less, only 3 to 4 brands are available in the market, and our tablet is a score tablet, so your doctor can prescribe half a tablet BD also. Thank you very much, my dear friend. Take care of Vesilos. Vesilos is a brand of silestazole in peripheral artery diseases. This is PAD or PVD. This can be a wonderful drug. Thank you very much, my dear friends.